आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करो बेटे। अपना चल रहा था बेसिक फंडामेंटल। वहां पर अभी तक हमारे जो लेक्चर हुए थे वहां पर हमने बात की थी जनरेंट्री। जनरेंट्री में हमारे बेटे एग्जांपल चल रहे थे। आइए आज जनरेंट्री का लगभग समझ लीजिए लास्ट दिन है लगभग। आज सबसे पहले हमें करना है एग्जांपल नंबर, मैं इसको बोलूंगा स्पेशल एंट्रीज। मैंने हमेशा मना किया है कि कुछ भी स्पेशल नहीं होता। स्पेशल बोलने से बच्चे डर जाते हैं। आज मैं तुम्हें डरा करके कराना चाहता हूँ इस पॉइंट को। डरा कर क्यों? क्योंकि बच्चा ना इस पॉइंट को ध्यान नहीं देता ढंग से। स्पेशल जनरेंट्री, हाँ सर। आइए जी बेटे, स्पेशल जनरेंट्री किस चीज की है लिखिए फटाफट से। जीएसटी। जीएसटी की अकाउंटिंग हमें आज करनी है बेटे। जीएसटी की अकाउंटिंग। और कोई भी बच्चा ये गलती ना करे जैसे बाकी बच्चे कह रहे थे कि सर ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं। बेटे जनरेंट्रीज स्टार्टिंग में ही होती है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट आपका जो है उसमें जनरेंट्रीज है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटे, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, सबसे पहले ना मैसेज करें चैट बॉक्स में, उसके बाद हैंड रेज करें, ठीक है। आइए जी, जीएसटी की अकाउंटिंग। बेटे जीएसटी भले ही हमें पढ़ना हो कहाँ पर, सीए इंटर में ग्रुप 1 में, लेकिन उसकी अकाउंटिंग हमारी यहीं पे होगी जी। लेट्स स्टार्ट। बोलो भैया रावण जी क्या कहना चाहते हो? मैसेज डालो आप पहले चैट बॉक्स में। बेटा पहले आप मैसेज डालिए, उसके बाद हम बात करेंगे। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद में हम उसको मौका देंगे बोलने का, क्योंकि उससे थोड़ा पता चल जाता है कि बच्चा ही है जेन्युइनली जो पूछना चाहता है। आइए बच्चों, पहले ना एक काम करते हैं फटाफट से, एक छोटी सी बात बता करके मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटे दो तरह के टैक्सेस होते हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटे डायरेक्ट टैक्स, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। एक होता है बेटे डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इन डायरेक्ट टैक्स। ये बातें क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि बेटे जीएसटी क्या है पहले हमें जानना चाहिए, उसके बाद में ही हम लोग बात करेंगे कि भाई अकाउंटिंग कैसे होगी। लेट्स स्टार्ट बच्चों। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेटे गवर्नमेंट इधर टैक्स देने के लिए बोल रही है बार बार कि भैया टैक्स दे दो। गवर्नमेंट क्या मांग रही है? टैक्स। किससे? ये है कौन? मिस्टर एक्स। कौन है बेटा ये? मिस्टर एक्स, जो अर्न कर रहे हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं। हाँ डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, बिल्कुल सही करो बेटे, बिल्कुल सही करो, ठीक है ना। हाँ हाथ नीचे रखो बेटा, तब तक जब कोई डाउट हो है ना तो मैं आपको हैंड रेज करने का मौका दूंगा बेटा, है ना। आइए जी, दो तरह के टैक्स होते हैं बेटे। एक टैक्स वो होता है बच्चों जो गवर्नमेंट सीधा सीधा उसी बंदे से रिसीव कर रही होती है जिस पर टैक्स लगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एक बच्चे ने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। जिन्होंने नाम यहाँ पे रावण रख रखा है, शायद उनका नाम होगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, वेरी गुड महक। डायरेक्ट टैक्स मींस इंसिडेंटल और नहीं नहीं नहीं, आइए बहुत सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है आपको। आपको एक्चुअली टैक्स नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सी बात समझनी है। जिस पर लगा डायरेक्टली उससे ले लिया, कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। कितनी सिंपल बात है भाई। मिस्टर एक्स पे अगर टैक्स लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर एक्स से ही टैक्स रिसीव कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया मिस्टर एक्स तुम ही दोगे, कोई और नहीं देगा, तुम ही को हमारे पास तक ये टैक्स पहुंचाना है। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं बेटे क्या? डायरेक्ट टैक्स। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटे, डायरेक्ट टैक्स मतलब आपको समझ में आ गया? जिस पर टैक्स लगता है उसी से ही अगर वो ले लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु इज पेइंग इज द सेम पर्सन हु इज बियरिंग द टैक्स, वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आइए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर?
इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग दे रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। ये रही गवर्नमेंट और कह रही है लाओ भैया टैक्स दो। लेकिन होता क्या है बेटे, ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने कहा कि ये टैक्स मैं नहीं दूंगा। गवर्नमेंट कह रही चिंता मत कर, हम अपने आप ले लेंगे, तू मत दियो, हम अपने आप ले लेंगे। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं बताता हूँ वो कैसे। बेटे ये जो मिस्टर एक्स है, ये कहीं पर जाएंगे दुकान पर, वहां से अपनी जरूरत का सामान खरीद के लेके आएंगे। हाँ जी। क्या है बेटा ये एक शॉप है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी बेटे गुड्स खरीदते हैं। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, वो पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों के बीच में एक मीडिएटर है। जैसे बेटे यहाँ पे क्या है, दुकान, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मैं तेरे से टैक्स ले लूंगी, तो सामान तो इस किसी भी शॉप से खरीदेगा। हाँ जी, मैं उस शॉप वाले से पहले उस गुड्स पर टैक्स ले लूंगी। अब इसमें क्या होगा बेटे, शॉप वाला जैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स देगा, वो टैक्स प्लस करके इस मिस्टर एक्स से प्राइस तय करेगा। तो ऑटोमेटिकली मिस्टर एक्स वो पे कर रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं बेटे गवर्नमेंट के पास देखिए बेटे, गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स को ही परेशान किया। मिस्टर एक्स से वो टैक्स वसूल लिया, डायरेक्टली उससे ना मंगा करके। ठीक है ना, क्या किया, उससे इनडायरेक्टली वसूल लिया। बेटे इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर डायरेक्टली नहीं मांगा जाता। और यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा अच्छा दिया था एक बच्चे ने, रावण नाम से जो बच्चा है, कि इनकम टैक्स को बोलते हैं ये डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही बेटे, इनकम टैक्स उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आइए जी मैं आगे बढ़ता हूं। अब होता क्या है बेटे, इनकम टैक्स की हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी क्या? हाँ सर पढ़ी थी। वहां पे क्या था, बिजनेस में जब भी इनकम टैक्स पे करेंगे, तो बेटे इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा, वहां पर वो ड्रॉइंग्स माना जाता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कहां पे होती है, गुड्स के केस में। अब किस किस तरह से इनकम टैक्स के अलावा जो ये टैक्स लिया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है यादव जी, ओके। हाँ जी, किस किस तरह से ये टैक्स वसूला जाता है भाई, जो भी पर्सन कंज्यूमर है, ये बेटे मिस्टर एक्स कौन है बताओ जल्दी से, ये कंज्यूमर है। कौन है बेटा? कंज्यूमर। जो चीजों को कंज्यूम करेंगे जिन पे टैक्स लगेगा। हाँ, कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं बेटे, मेरी क्लास में नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको नहीं पता कि यहाँ पर मैं हाईली कंट्रोल लेके बैठा हूँ। एक रिपोर्ट लगेगी बेटे। पिछली बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने वो क्लास में कुछ गड़बड़ कर रहा था, और क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट। चलिए जी सारे बच्चे एक तो वीडियो ऑन करो जल्दी से करो, क्योंकि जो बच्चा क्लास में वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ बेटे, अपने आप वीडियो ऑन करते रहना। लेट्स स्टार्ट। तो बेटे ये दुकान से क्या खरीदेगा, बोलो जल्दी से सारे बच्चे, क्या खरीदेगा जी? हाँ जी, ये गुड्स खरीदेगा। तो मैं कह सकता हूं गुड्स पर जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सीधी सी बात है, वो इनडायरेक्टली वसूल कर लेगी, किससे, मिस्टर एक्स से। यस। आओ बेटे, अब अगली बात करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, एक और चीज है, क्या एक और काम करती है क्या? अब मान ले बेटे, शॉप जरूरी है क्या गुड्स की हो? ऐसा भी तो हो सकता है शॉप गुड्स की ना हो करके सर्विस की हो। क्या मतलब? अरे भाई सर्विसेज भी तो सेल आउट की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग सर्विस, कोचिंग भी तो एक सर्विस है। इंस्टीट्यूशंस आर व्हाट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी से, ताकि मैं पढ़ा सकूं क्लास में। और मैं अब क्या करूं, मैं स्टार्ट करता हूँ। आओ बेटे, तो जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी यादव जी करते रहना। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या है, गुड्स बिक रहा है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, वहां पे क्या है बेटे, सर्विसेज बिक रही है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज स्कूल्स वगैरह है, जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है बेटे जहां पर सर्विस सेल हो रही है, जैसे आपका लॉयर, है ना, वगैरह वगैरह।
तो जैसे गुड्स पे टैक्स था, ऐसे ही बेटे सर्विस पे टैक्स था। ठीक है, तो पहले ना अलग अलग एक्ट हुआ करते थे, फिर सबको सबके प्रोविजन एक जैसे थे, कह रहे सारी चीजें इनडायरेक्ट ही तो हैं, तो क्या करते हैं, इनका एक एक ही एक्ट बना दिया गया और नाम रख दिया गया दोनों के लिए इकट्ठा नाम, जिसका नाम रखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी। सबसे पहले तो आप ये जानिए है क्या चीज। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पर क्या होगा, कस्टमर बियर करेगा, कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर ऑफ सर्विस, कंज्यूमर ऑफ गुड्स है, वो बियर करेगा। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ले किसी और से रही होगी, वो इनसे रिसीव करेगा, रिकवर करेगा। ठीक है, इसीलिए बेटे इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। आइए बेटे ध्यान रखना, आपको मैं एक बात और बता दूं, जीएसटी की अकाउंटिंग मोस्टली बच्चों बच्चों को जो है ना आती नहीं है, बच्चे गलती भी करते हैं। रीजन, ये सीखते कब है, जब आर्टिकलशिप पे जाते हैं। बेटा वहां पर नहीं सीखा जाता, वहां पर तो ऑडिट किया जाता है। जरा आइए मेरे साथ साथ में सीखिए क्या होता है। सर बताइए सर, मैंने कहा बताओ गुड्स कैसे होता है। सर गुड्स अच्छा होता है। नहीं नहीं, ये बताओ गुड्स कहाँ से आता है। सर एक ना फैक्ट्री होती है। अच्छा, फैक्ट्री होती है, हाँ, वो ना पहले गुड्स को बनाती है। अच्छा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये है एक फैक्ट्री जहां पे गुड्स बनता है। बिल्कुल सही बात है बेटे, मेरे साथ साथ ग्राफ बनाते चलना बच्चों, तुम्हें भी मजा आएगा कसम से। ये है एक फैक्ट्री जहां पर गुड्स बनता है। अच्छा, फिर यहां से गुड्स बन करके कहां पर जाता है सर। बेटे जो होलसेलर होते हैं ना, होलसेलर जो बड़े बल्क में बहुत सारा माल एक साथ इकट्ठा करते हैं, खरीदते हैं बड़े बल्क में। बड़े में खरीदने में, बल्क में खरीदने में क्या होता है सर, मैंने कहा उनको फायदा होता है, थोड़ा सा सस्ता माल मिल जाता है। ठीक है, तो बेटे अगली जो स्टेज आती है बच्चों, बेटे वो स्टेज आती है किसकी, होलसेलर की स्टेज आती है। क्या बोलेंगे बेटे, होलसेलर। आपने देखा होगा आपके भी मोहल्ले में एक बड़ी दुकान होगी जहां पर बहुत सारे गुड्स एक साथ मिलते होंगे। ठीक है जी, आइए जी, तो दूसरी स्टेज होती है बेटा, वो होती है होलसेलर की। किसकी होती है बेटा स्टेज, होलसेलर। जीएसटी को समझना है तो ये एग्जांपल करना ही चाहिए, बिना इसके कोई बच्चा जीएसटी चैलेंज के साथ में समझ नहीं सकता। अगर वो कहेगा कि उसको समझ में आता है तो मैं कहूंगा बेटे एक बार ये एग्जांपल पढ़ लो फिर मुझे बता। अगली स्टेज क्या होती है बताओ बेटे, अगली स्टेज होती है बेटे रिटेलर। कौन सी स्टेज होती है, रिटेलर। रिटेलर मतलब वो छोटी दुकान, स्मॉल शॉप्स, स्मॉल शॉप्स। और फिर जाकर के वो गुड्स आता है कहां पर, हमारे घर पर। हम कौन, अल्टीमेट एंड यूजर, कंज्यूमर, हम लोग उनकी दुकान से जाकर के लेकर के आते हैं ना, तो वो गुड्स हमारे घर पे पहुंचता है। आज देखना जाकर के तुम्हारे पास घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट, ये मत कहना सर कह रहे टूथपेस्ट में नमक है, नहीं नहीं, जो जैसे आपका टूथपेस्ट, जैसे आपका एलईडी, जैसे आपकी बुक, कैलकुलेटर, प्यारे प्यारे बच्चों, और कौन कौन सी चीजें, देखो अपने आसपास देखो बेटे सारी चीजें। हम लोग बल्ब लेके आते हैं, हम लोग एलईडी लेके आते हैं, हम लोग के यहाँ पे देखो क्या वो ट्यूबलाइट लगी हुई है, चेयर्स हमने खरीद रखी है, लैपटॉप्स, ये मोबाइल जिसपे तुम क्लास देख रहे हो, है ना, हाँ जहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, ये या हो सकता है लैपटॉप। बेटे ये सब क्या कर रहे हो आप लोग, आपने क्या बेचने के लिए रखा है, नहीं, आपने क्या किया, ये किस लिए लिया, कंज्यूम करने के लिए। ये कहीं पर तो ये लैपटॉप बना होगा, ये मोबाइल, उसके बाद में एक बड़ी सी दुकान होगी जिसने इकट्ठा खरीदा होगा फैक्ट्री से सस्ते में, फिर वो छोटे से शोरूम पे गया होगा जहां से जाकर के हम खरीद के लेके आए। आइए जी, इन्हीं स्टेजेस पर हमें अकाउंटिंग करनी है। आओ बेटे एक एग्जांपल लेते हैं, एक लैपटॉप का ही एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जी, मान लिया ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे जिस लैपटॉप में या जिस मोबाइल में क्लास ले रहे हैं वो किसी ने बनाया था, और उसने क्या किया बेटे, उसने वहां पर एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट जो है 18,000 थी। सुनना ध्यान से,
और उसने उस पर प्रॉफिट तय किया कि मैं 7,000 रुपये कमाऊंगा, किसी को चाहिए, ये क्या करते हैं, ये लोग होलसेलर को बेचते हैं। किसको बेचते हैं बेटा? होलसेलर को। और कितने में बेटा? 25,000। मैं कह सकता हूं क्या कि 25,000 में इन्होंने एक लिस्ट प्राइस तय किया। और बहुत सारे लैपटॉप में से मैं एक लैपटॉप की अकाउंटिंग कर रहा हूं, इन्होंने खरीदे बहुत, बनाए बहुत सारे थे, और होलसेलर भी यहाँ से खरीद करके ले गया इकट्ठा। ये होलसेलर आया और इससे खरीद करके ले गया, मतलब इसने फैक्ट्री से क्या हुआ, सेल हुआ। हाँ जी, इसने क्या किया, उस होलसेलर को क्या किया बेटे, एक क्वांटिटी डिस्काउंट दी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वांटिटी डिस्काउंट के बारे में पता है। क्वांटिटी डिस्काउंट को ही हम बोला करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम क्या करते हैं, कभी बेटे आजकल आप जाओगे, आजकल तो खैर बात अलग है, अदरवाइज मेडिकल स्टोर पे जाकर के लोग झगड़ा कर देते थे कई बार, कहते हैं कि क्या जितने का लिखा है उतने के दे रहा है दवाई, भाई 5% तो सभी छूट देते हैं। चाहे वो 5% पहले से बढ़ा के बोल रहा हो, क्या 5% तो सभी छूट दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक ट्रेड है, एक चलन है मार्केट में, उसकी वजह से जो डिस्काउंट मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। उसके क्या होता है, थोड़ा मन को जी को ना शांति पड़ती है, हाँ हम थोड़ा सस्ता ले आए। होता कुछ नहीं है, वो उतने प्राइस बढ़ाए हुए होता है। एक और एग्जांपल अगर आपको समझना है बेटे, सब्जी वाले को देखो, डोंट माइंड, हाँ थोड़ा सा कभी आपके घर पे कोई नाराज है बेटे, एक सब्जी वाले की क्या हालत होती है अगर मोहल्ले पड़ोस में उनको लेडीज घेर ले, और भाई साहब वो आधे आधे से ज्यादा सस्ते में देके जाता है। वो कहते 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 4-5 लेडीज आ जाए, कह रहे हम सब तब लेंगे जब तुम हमें 20 रुपए किलो। मैं कह रहा 20 रुपए छोड़ो, वो 18 रुपए में ना देके जाए। खैर ये क्या होता है बेटे, बल्क में जब बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, जब बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं तो उनको क्या होता है, बल्क में क्या होता है, बल्क डिस्काउंट मिलती है, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है बेटे? बेटे आप अभी फिलहाल ये समझिए कि एक ही बात, ठीक है। रिबेट वर्ड बहुत आगे जाकर के आप देखोगे बैंकिंग चैप्टर में भी होता है। एक ही बात है, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है। वैसे डिस्काउंट दोनों के लिए होता है, रिबेट सिर्फ कैश के लिए होता है। कम टू द पॉइंट, आओ जी। ट्रेड डिस्काउंट, हमने कहा भाई ट्रेड डिस्काउंट है, मान लिया 2500 रुपए की इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट ले ली। बताओ बेटे, फैक्ट्री से माल बिका तो कितने का बिका? सेल्स प्राइस मैटर करता है। ये जो मैंने अंदर की बात बताई आपने लिख ली? बेटा प्लीज इसको लिख लो, मैं इसको इरेज करूंगा अभी यहां से, क्योंकि हमारी कहानी इससे आगे शुरू होगी। जल्दी से लिख लो इसको, ट्रेड डिस्काउंट तक लिख लो, जल्दी से लिखो बेटे, फिर मैं इसको इरेज करूंगा जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। सेल्स प्राइस आसान नहीं है, जीएसटी की अकाउंटिंग तो मैं हटा रहा हूं, मैंने कहा भाई बच्चों ने लिख लिया होगा। आओ जी, जब ये फैक्ट्री वाला अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा होगा, तो ये तो प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। हाँ जी, सेल कितने की दिखाएगा? अल्टीमेटली इसने कितने का बेचा? 22,500 का बेचा। ट्रांजैक्शन प्राइस ये है जी हमारा, 22,500 का बेचा। प्लीज मेरे साथ साथ नोट करना। अब इधर से गवर्नमेंट चालू होगी, हाँ भाई टैक्स कहाँ है मेरा? क्या जी? जीएसटी। अच्छा कितने का बेचा? जी 22,500 का। मान लिया ये है बेटा 4%, फॉर एग्जाम्पल। बेटे 22,500 का 4% कितना होगा जी? उठाना जरा हथियार, जल्दी अपने हथियार निकालो। 22,500 का 4% कितना होता है? 900। तो 900 रुपए जोड़ करके ये जो फैक्ट्री वाला है, ये बेटे 900 रुपए जोड़ करके इस होलसेलर से चार्ज करेगा। तो 900 रुपए जोड़ेगा तो कितने हो गए बेटे? 23,400 रुपए हो जाएंगे। 23,400 रुपए हो जाएंगे बच्चों। अब मैं इसको एक बात बोल सकता हूं क्या? गवर्नमेंट को ये पे करके आएगा 900 रुपए, बोलो है कि नहीं? सामने वाले से कितने रिकवर करेगा? इससे कैश कितना आएगा? 23,400 आएगा। आओ बेटे मेरे साथ साथ एंट्री करेंगे यहीं पे। सबसे पहले बेटे धीरे 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 जन एंट्री करते चलना, कसम से मजा आ जाएगा आपको इस एग्जांपल में। अच्छा सर बताओ सर, सबसे पहले कौन किसके यहाँ पे एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री? आइए जी बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इसी के जस्ट नीचे, इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री। इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री, पहली जन एंट्री,
हेडिंग डालो ऑन सेल्स, जब इसने माल बेचा तो भाई ये क्या एंट्री करेगा? जब इसने माल बेचा तो ये क्या एंट्री करेगा? एक और एग्जांपल डाल दो सर इसमें। एक बच्चे ने कहा रिबेट की बात बोली, तो आइए मैं रिबेट की बात बोल देता हूँ। रिबेट की बात भी ले लेते हैं और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। मतलब जो तुम चाहो बेटे, बस पूरी कंट्रोलिंग रखना अपने आप पे, क्या कि हम लोग क्लास का टाइम अच्छे से यूज करें। लो भाई, ये कह रहा था कस्टमर से, कस्टमर कस्टमर कौन है इसका कस्टमर बताओ? होलसेलर। कि होलसेलर जी मुझे आप दे दो जल्दी से 23,400। होलसेलर बोला मैं तो उधार लेने आया था। ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई? कह रहे कि एक काम करो, आप अभी पैसे दे दो, मैं आपके 2% छोड़ दूंगा। जरा बताना बेटे 2% कितना होता है इसका? इसको हम बोलते हैं बेटे रिबेट, यानी कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी बोलते हैं। कितना कह रहे? 2%। बेटे बताओ 2% किसका होगा? सब बच्चे बताएंगे। देखिए कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले आंसर देगा। एग्जाम में कई बार ना एंट्री अमाउंट पूछ लेते हैं कि बताओ डिस्काउंट की अमाउंट बताओ, बताओ डिस्काउंट की अमाउंट बताओ। तो ऐसे केस में क्या होता है पता है बेटे? हमें डिस्काउंट की अमाउंट बतानी होती है। एक बच्चे ने बताया 468 रुपए, यश ने बताया, अच्छा सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा किसी बच्चे का। दूसरे बच्चे ने बताया, तीसरे बच्चे ने बताया। बेटे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आप मुझे बताओ ना प्लीज, अमाउंट बताओ बेटे, अमाउंट बोलो। वेरी गुड संजय, वेरी गुड यश, वेरी गुड महक, वेरी गुड हर्ष, शाबाश। ओह बहुत मोटी अमाउंट बता दी एक बच्चे ने। यही तो बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ आप बच्चे लोगों को। अबे बहुत सी चीजें हैं, मैंने ग्रुप में पूछा टाइप्स ऑफ अकाउंट, इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी गलतियां, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चे पास ये एग्जाम देने जा रहे हैं कि बस पता नहीं करने क्या जा रहे हैं। बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जो अभी बहुत रह रही हैं। मैं खुद देख रहा था बेसिक में इतनी सारी दिक्कतें। इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जो भी आना चाहे आ जाए, हम लोग एक सपोर्टिंग हैंड बन जाते हैं बच्चों के लिए। बेटे मैं आपको बता दूं, सब बच्चों की अमाउंट गलत है। किसी भी बच्चे ने सही अमाउंट नहीं बताई। पर मुझे अच्छा लगा कि आप सब बच्चे लोगों ने एफर्ट किया। सर हमको क्लास से कोई निकाल रहा है बार बार। बेटे वो मैंने ना उनको होस्ट बना रखा था, वो निकाल रहे होंगे, आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे होंगे शायद इसलिए बेटा, क्योंकि कई बच्चे ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी आ रहे हैं बेटा बीच बीच में। आप ही की क्लास है अच्छी रहे इसीलिए हम जो यादव सर हैं उनको हमने होस्ट बना रखा था, वो कर रहे थे ऐसा शायद। वेरी गुड यश, अब सही भेज रहे हो, अब सही भेज रहे हो। हाँ अब सही भेज रहे हो। हाँ तो वीडियो ऑन रखो ना सारे बच्चे। आइए जी, ये हो गया क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा। बेटे बताओ क्या गवर्नमेंट वाले पैसे में से कोई डिस्काउंट दे सकता है क्या? मतलब ही नहीं, दे ही नहीं सकता। डिस्काउंट देगा तो किस में से देगा? कॉमन सेंस, अपने में से दे देगा। एग्जाम में जब जो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बेटे फिर यहाँ पर गलतियां पता चल जाती हैं। आओ जी, कि कौन से पैसे में से, जो पैसा हमारा है ही नहीं उसमें से कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं भाई? आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। 450, इसका मतलब बेटे घटाना जरा, 23,450 में से 400 में से घटाओ 22,950। ठीक है जी बच्चों जी। संजय जी 3-3 आंसर भेज दिए, 2-2 आंसर। हाँ एक तो लग ही जाएगा। कोई खराब बच्चा नहीं है, सारे मेरे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने बुलाया है। ठीक है ना, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नालायकी कर देते हैं, आप ही को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हमने रूल बनाया है। ठीक है, तो लो भाई यादव जी बन जाओ होस्ट और देखो जरा। चलो बेटे, तो सब बच्चों ने यहाँ तक देख लिया? हाँ आओ मेरे साथ साथ जन एंट्री करो जल्दी से। सबसे पहली बात बेटे, दो बातें क्या होंगी जी बच्चों जी, दो बातें क्या होंगी? कल भी कर रहे थे हम, परसों भी एंट्री कर रहे थे। दो बातें क्या होंगी और क्या होगा यहाँ पे रूल? देखता हूं जी कौन बच्चा सही बताएगा।
बेटे अब पता चलेगा तुम्हें कि हाँ भाई सचमुच में अकाउंटिंग में बहुत अच्छी चीजें हैं। बेसिक में जितने कॉमर्स वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पर कि अरे अरे हमें तो आती है तो फिर बताओ। आओ बेटे, दो बातें भाई दो बातें हमको करनी दो बातें, दो बातें भाई दो बातें हमको करनी दो बातें। सर अब तो दो बात होगी नहीं। हाँ अब दो बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा सर बताओ, नंबर एक बात, दो से ज्यादा बात हो जाएंगी तो दो मत लिखो, चलो कोई बात नहीं, दो मत लिखो, हमें बातें करनी है। क्या बेटे इसके पास में क्या हुआ जल्दी से बताओ। बिजनेसमैन है ये, फैक्ट्री वाला। माल गया, माल गया और कैश आया। आराम से बच्चों, आराम से, धीरे धीरे। क्या हुआ? कैश आया। कितने रुपए कैश आया जल्दी बताओ, कितने रुपए कैश आया? 22,950। लिखो बेटे मेरे साथ साथ में, अभी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। कैश आया 22,950, कैश आया 22,950। नेक्स्ट बेटे, डिस्काउंट हमारा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ डिस्काउंट खर्चा हुआ, डिस्काउंट खर्चा हुआ, डिस्काउंट खर्चा हुआ। कितने रुपए का? 450 रुपए का, 450 रुपए का। बेटे बहुत ध्यान से, बड़ी प्यारी जन एंट्री होती है जीएसटी वाली। नंबर तीसरी बात, यहाँ तो सर ज्यादा बातें हो रही हैं। हाँ ज्यादा बातें तो करने के लिए बुलाया तुमसे, ज्यादा बातें करनी है आज बहुत सारी। कैश आया, ठीक है जी, और इधर क्या है बेटे? माल गया, माल गया। कितने का माल गया जी? बताओ बेटे कितने की सेल हुई थी? सारे बच्चे बताएंगे मुझे जल्दी से। कितने रुपए की सेल हुई थी? उतने का ही तो माल गया। 22,500 का माल गया। माल गया जी, माल गया। 22,500 का माल गया। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों। और भी कुछ हुआ क्या? हाँ जीएसटी। सर इसकी तो बात बताओ, चलो मुझे बताओ। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें किसी से पैसे दिला दे तो वो पैसे तुम्हारे हैं कि तुम्हारे दोस्त के? सर दोस्त है अपना, यार है अपना, सर पैसे हमारे ही समझ लो। नहीं नहीं, उन दोस्ती यारी अपनी जगह है, पैसे की बात करो। पैसे के टाइम पे फिर कोई दोस्ती यारी नहीं होती, थोड़े दिन करके देखो जरा। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, आपके दोस्त ने कहा कि भाई उससे पैसे ले आना, फलाना मेरे एक जानकार है, आप पैसे ले आए, तो आप क्या बोलेगे? ओए बस बस, अब पैसे भूल जा। ऐसा नहीं होगा, आप उसके पैसे दोगे ना। एक तरह से आप उसके पैसे के रिसीवर हो ना। बताओ वो पैसे किसके थे? जिससे पैसे लाए या आपके दोस्त के थे? ऑफ कोर्स आपके दोस्त के थे। गवर्नमेंट आपकी ऐसी दोस्त है। और उस दोस्त ने आपसे कहा, क्या कहा? फैक्ट्री वाले, हाँ जी, होलसेलर से पैसे लेके आ। और वो पैसे जो जीएसटी के 900 रुपए हैं, वो किसके पार्ट पे आपके पास में आए बताइए? बताओ बेटे किसके पार्ट पे आपके पास में आए? है जी, किसके पार्ट पे आए बताओ? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पार्ट पे, है ना बेटे? किसके पार्ट पे? ऑफ कोर्स बेटे गवर्नमेंट के पार्ट पे। तो बेटा ध्यान से बच्चों, क्या सर? बेटा जी एक बच्चा रिमूव हो गया, बहुत गड़बड़ी कर रहा था। हाँ जी, तो ध्यान रखना अपना। आओ जी, ये जो माल रिसीव गया, इसके बाद में क्या हो? जीएसटी आया। जीएसटी बेटे किसने दिलाया बताओ? गवर्नमेंट ने। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? गवर्नमेंट मेरे से कल को मांगेगी ना, गवर्नमेंट देने वाली है। आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, सर गवर्नमेंट क्यों देने वाली है, वो तो होलसेलर ने दिया। नहीं बेटे, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आया है, इसलिए हम बोलेंगे गवर्नमेंट देने वाली है। कितने रुपए की जीएसटी है जो गवर्नमेंट ने दिलाई? बेटे ये दिलाई हमें जीएसटी 900 रुपए की। किसने दिलाई बेटे? गवर्नमेंट ने दिलाई। बेटा रूल क्या लगा? रूल प्यारे प्यारे बच्चों,
रूल क्या लगा जी, रूल क्या लगा, रूल क्या लगा जी, रूल क्या लगा। दो बातें, अब थोड़ा सा बात ज्यादा हो गई यहाँ पे। क्या? कैश आया, रूल लगा सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटे मेरे साथ साथ में लिखना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ, कभी की गलती नहीं होगी। डिस्काउंट, बोलो क्या रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, माल गया, क्या रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गवर्नमेंट गिवर है, हाँ जी, तो बेटा रूल क्या लगा जल्दी से बताओ जी, रूल क्या लगा, क्रेडिट द गिवर। आज आप जब ये क्लास कर लोगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कई बार बेसिक में नहीं पढ़ते और होती बेसिक में। मैं इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड स्वयं, बिल्कुल सही आंसर बेटे। बेटा जन एंट्री क्या बनेगी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ, क्या जन एंट्री बनेगी। बेटा जी जन एंट्री बनेगी ये वाली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1, क्या कैश आया, बेटे ये कौन सी डेट पे है, ये सेल वाली डेट पे है। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 22,950 रुपए, 22,950 का कैश आया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमने कैश में डिस्काउंट दी जी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450 रुपए। टू सेल्स, माल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने का बिका जी, 22,500 का बिका। टू जीएसटी पेबल, इसका नाम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट ना लिख देना यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर गवर्नमेंट है, उसका नाम लिखो जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। वेरी गुड संजय, शाबाश बेटे संजय। स्वयं, वेरी गुड स्वयं, बस थोड़ा सा एक लाइन हो रहेगी बेटे आपकी उसमें, है ना। हाँ, जीएसटी पेबल क्या बोलेंगे बेटे हम लोग यहाँ पर, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। ये अंदर की बात है, इसके पीछे कौन है जी, कौन है, बोलो जी, जीएसटी पेबल के पीछे कौन है। अभी नहीं लिखेंगे वर्ड, इनपुट वर्ड मत लिखना, या आउटपुट पे। हाँ जी, जिन बच्चों को पता है थोड़ा बहुत भी इधर उधर, बेटे अभी जल्दबाजी मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल गवर्नमेंट को पेबल है, इसके पीछे कौन है, गवर्नमेंट है, इसके पीछे कौन है, गवर्नमेंट है। तो बेटे मैं कह सकता हूं 3 तरह के पर्सन होते हैं। क्या कहा मैंने, 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। हमने कल भी पढ़े थे, दो, कल हमने दो पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने नेचुरल, हाँ लिख सकते हैं आउटपुट जिसकी, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं बेटे, क्या फायदा, सिंपल लिखो ना पेबल, तो थोड़ा और मजा आएगा। हाँ जी, 3 तरह के पर्सन होते हैं, एक तो आपके हमारे तरह नेचुरल पर्सन, जिनके माता पिता नेचुरल इंसान है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, यश, स्वयं, अजराठी, श्रद्धा, हर्ष और बाकी प्यारे प्यारे बच्चे, महक, संजय, ठीक है ना, विजय, आओ जी। तो ये सब बच्चे क्या है, नेचुरल पर्सन। लेकिन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इन जिन जिन का बेटे एक्ट बना हुआ है वो क्या है, बोलो आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और एक और है, आपने भूतों की फिल्में देखी है कि नहीं देखी है बताओ, बचपन बचपन में बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, भूत की फिल्म देखना। कोई नाटक वाटक आ रहा हो तो वहां पे देखो, वो भूत वाला नाटक देखो, पता है आवाज क्या आएगी, कोई है। तो जहां ये आवाज आए कोई है और ये ना पता चले कि पीछे कौन है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मिस्टर एक्स अकाउंट खुद सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं,
है ना। एक्स लिमिटेड अकाउंट खुद सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। जब ये जीएसटी पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये ऐसे होते हैं किसको पे कर रहे हैं, ये इनके पीछे कोई छुपा हुआ होता है। ऐसे होते हैं बेटे, क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जीएसटी पेबल एक क्या है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने का जी, 900 रुपए का। उम्मीद है आपने ये सब बातें पूरी कर ली। आइए बेटे, अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो जल्दी से, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बाद में फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट में दिक्कत ना हो। क्या सर? बेटे सबसे पहले तो हमारे अकाउंट कौन कौन से खुले। नंबर एक, हमारे जो अकाउंट यहाँ पे खुले वो कौन कौन से खुले बच्चों। हमारा खुल गया जी कैश अकाउंट खुल गया, हमारा खुल गया जी डिस्काउंट अकाउंट खुल गया, हमारा खुल गया जी सेल अकाउंट खुल गया, हमारा खुल गया जी जीएसटी पेबल अकाउंट खुल गया। तो बेटा जी बच्चों जी इनका कौन कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बच्चों ने भेजना शुरू कर दिया होगा। वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड यश। आओ बेटा जल्दी भेजो। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग लिखो। थोड़ा सा लंबा एग्जांपल है इसलिए चाहता हूँ कि इसमें कम से कम हम लोग रुके। हाँ, आइए जी। ये है हमारा रियल अकाउंट, ये है बेटे हमारा रियल अकाउंट, ये है हमारा रियल अकाउंट। अगला है हमारा, वेरी गुड संजय, बहुत अच्छा आंसर बेटा, नॉमिनल अकाउंट। फिर है हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, वेरी गुड। और ये है हमारा पर्सनल। एक काम और कर लो, यहाँ पे तुम इसके इसके साथ में लो पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, ताकि ना तुम्हारी आगे की तैयारी होती रहे। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई है, ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीएसटी पेबल, ये जीएसटी पेबल खुद में कोई चीज नहीं होता, ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, लो बेटे ये हो गई हमारी सेल के टाइम पे एंट्री। ध्यान से सारे बच्चे इधर देखेंगे। बताओ बेटे पहली स्टेज तो क्या हुई, माल को बेच दिया इन्होंने, नंबर एक बात, और उससे कैश रिसीव कर लिया। अब बेटे गवर्नमेंट कहेगी हाँ भैया मेरा पैसा कहाँ है, जल्दी बताओ तुम लाए थे। तो बेटे दूसरी एंट्री भी इसी स्टेज पर होगी। क्या होगी बताओ, जीएसटी को पे करने की। मैं उसके लिए दो बातें नहीं बताऊंगा, है ना। दूसरी एंट्री क्या होगी, इसी के यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आए। बेटे एंट्री क्या होगी बच्चों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। कितने रुपए बेटा, 900 रुपए। क्या मैं आगे चलूं, आइए जी। उम्मीद है ये आप सब बच्चों को ओके है। चलिए जी, महक का ओके आ गया, बाकी बच्चों का नहीं आया। आओ जी, अब हम चलते हैं आगे। स्वयं का भी ओके आ गया है जी, यश का भी आ गया। अब बेटे होलसेलर की बात करते हैं। अब बेटा कहानी आगे बढ़ी और होलसेलर ये कह रहा है कि मैंने तो माल खरीदा। मैं कह सकता हूं जो पिछले वाले की सेल है, जो बेटे पिछले वाले की सेल है वो इसकी क्या है, जल्दी से बोलो। वो इसके लिए क्या है बेटे, कोस्ट है। वो इसके लिए क्या है बेटे, कोस्ट है। इसे अंदर ले जाऊं मैं, अंदर ले जाता हूँ इसकी फैक्ट्री के। वो इसकी क्या है बेटे, जो पिछले वाले की सेल है बेटे वो इसके लिए क्या है, कोस्ट है। इसने कहा मैंने माल खरीद लिया, कितने की कोस्ट है, 22,500।
आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल हो जाते हैं इस एंट्री को करने में, जो आप लोग बड़े आराम से कर जाओगे। आओ जी, कॉस्ट है कितने की? 22,500 की। बेटे इसने कहा कि मैंने तो माल खरीदा। सर एक बात बताओ सर, सर जब इसने 22,950 दिया तो इसकी कॉस्ट 22,500 कैसे होगी? बेटे कॉस्ट वो होती है जो जेब से चले जाती है, वापस नहीं आती। जैसे आप कोचिंग में फीस पे करते हो, आने जाने का खर्चा भी होता है ना, वगैरह वगैरह। तो वो सब क्या है? आपकी कॉस्ट ही तो है ना, तभी तो पता चलेगा। अब मान ले कोई चीज ऐसी है जिसमें मान ले पता चला ऐसा हो जाए कि कोचिंग में कहीं टारगेट दे दिया आपको, बेटे आप 90 प्लस लेके आओ और आपको हम लोग 11,000 का इनाम देंगे। मैंने तो दिए हैं, पिछले पिछले बैच में 93 मार्क्स थे ग्रुप 1 में अकाउंट में, सीए इंटर में। हमने दिए एक बच्ची को 11,000, लुधियाना की बच्ची थी। फिर ग्रुप 2 में उनकी 39 रैंक थी, 90 मार्क्स थे, हमने दिए 11,000 रुपए। बताओ बेटे उनकी कॉस्ट कितने की? उन्होंने 10,000 की पेन ड्राइव खरीदी थी, 11,000 वो ले गए, उनकी कॉस्ट क्या हो गई? जीरो। तो आपको अगर मान लो कोचिंग की फीस में से कोई बेटे कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो आपकी कॉस्ट क्या होती है? जीरो। तो ये 900 रुपए जो है वो ये कह रहा है कि ये मेरी कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है कॉस्ट? क्योंकि ये तो मैं इससे ले लूंगा, बाद में रिकवर कर लूंगा मैं इससे। तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है। एंट्री तो मैं करूंगा लेकिन पहले कॉस्ट की बात करता हूं। मेरी कॉस्ट क्या है जो मेरी जेब से क्या वापस नहीं आएगा? मेरे को माल इतने का पड़ा, ठीक है। अब ये बताओ, इसने कहा मैं भी तो प्रॉफिट कमाऊंगा। हाँ तो जोड़ ले भैया, अपना प्रॉफिट जोड़ ले। इसने जोड़ा बेटे कितना? 2,500 का जोड़ा। और इसने कहा कि भैया मैं ना आगे 25,000 में सेल करूंगा। अब गवर्नमेंट के कान खड़े, गवर्नमेंट ये करे फिर से सेल की बात उठ गई, लाओ हमारा जीएसटी, जल्दी लाओ हमारा जीएसटी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो भाई, इस पर 4% के हिसाब से जो जीएसटी बनता है वो बनता है कितना? 1,000। कितना बनता है बेटे? 1,000। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसने कहा कि ऐसे तो चीजें उलझ जाएंगी, आप मुझे बताओ मैं इस कस्टमर से कितना लूंगा? कि तुम पहले कस्टमर से ले लो पैसे, तुम्हारी अकाउंटिंग हम करा देंगे। सेल प्राइस कितना होगा? 25 ये और 1,000 ये। तो टोटल कितने का सेल प्राइस हो जाएगा इसका? इसका सेल्स प्राइस हो जाएगा 26,000 का। तो इस वाले कस्टमर से ही ले लेगा कितना बेटा? 26,000। डोंट वरी, अभी कराऊंगा मैं, आराम से सारी चीजें सुलझ जाएंगी। पहले तो समझ लो है क्या चीज। 22,500 जेब से गया, वो है इसकी कॉस्ट। उस पर इसने 2,500 जोड़ा, वैल्यू ऐड की, कितने हो गए सेल्स? कितनी हो गई सेल्स प्राइस? 25,000। तो सेल्स प्राइस, अच्छा 25 है सेल्स प्राइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेल्स प्राइस कितना है बेटा? सेल्स प्राइस है इसका 25,000। गवर्नमेंट कह रही है जितने का सेल्स प्राइस होगा उस पर मेरे को 4% चाहिएगा, सीधी सी बात है। तो इसका सेल्स प्राइस कितना? 25,000। इस पर जीएसटी कितना आएगा? 1,000। हम गवर्नमेंट से कहेंगे देखो भैया गवर्नमेंट, हाँ जी ये ना वही वाला गुड्स है जिस पर तुम ऑलरेडी ऑलरेडी ले चुके हो, ऑलरेडी ले चुके हो, ऑलरेडी ले चुके हो। कितना कितना कितना? 900 रुपए। तो गवर्नमेंट, देखो कायदे की बात बनती है ना, कैसे गवर्नमेंट? ध्यान से, कि आप जब 1,000 रुपए पहले ले चुके हैं तो क्या आप दोबारा लोगे उसी गुड्स पे कि नहीं? एक्स्ट्रा और कितना देना पड़ेगा बताओ बेटे गवर्नमेंट को? 100 रुपए और पे करने पड़ेंगे, बस इतना सा होगा। ठीक है सर, कर देंगे। बेटे एंट्री हो जाएंगी, पहले आप ना कॉन्सेप्ट को समझो। पता ही नहीं है क्या करने जा रहे हैं, बस कर रहे हैं हम जन एंट्री, और हम बस आ रहे हैं जी, हमें तो आता है। तो बेटे ध्यान से, हमें जो एंट्री करनी है वो समझने के बाद करनी है, ऐसे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। पता चला कि भाई आप जो है दिक्कत में आ जाओ। ठीक है, चलिए आओ बेटा शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। सर अब बताओ क्या कैसे कैसे होगी एंट्री? मैंने कहा सबसे पहले बताओ होलसेलर ने क्या किया? परचेज किया ना? हाँ सर परचेज किया। तो बताओ होलसेलर ने क्या किया? सबसे पहले परचेज किया। एक बात बताऊं आपको छोटी सी, बेटे जैसे होलसेलर की एंट्री होगी ऐसी स्मॉल शॉप्स यानी कि रिटेलर की एंट्री होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चैन में से अभी इसको गायब कर देता हूँ, क्योंकि वरना ना एंट्री रिपीटेड हो जाएंगी बार बार। इसके सीधा बाद में ना मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा आपको ना कंज्यूमर के यहाँ पर एंट्री करा दूंगा। भाई जीएसटी का रिकवरी तो नहीं होगी बस। चलिए आइए बेटे यहाँ पर हेडिंग डालिए जल्दी से। सबसे पहले होलसेलर ने क्या किया? क्या एंट्री हुई?
नंबर 1, होलसेलर की बुक्स में पहले बुक्स डाल दो। किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ, मैं इसको ट्रेडर लिख देता हूँ, होलसेलर के बजाय भी ट्रेडर लिख देता हूँ, क्योंकि ट्रेडर हो मतलब चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, वो क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। उन दोनों के यहाँ पर एक ही जैसी एंट्री होनी है। अच्छा सर, बताओ सर। इन द बुक्स ऑफ किसकी? ट्रेडर, चाहे वो हो होलसेलर और चाहे वो हो रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर दोनों के यहाँ पर इसी तरह से एंट्रियां होती हैं। सबसे पहली एंट्री बेटे ऑन परचेज, जब उन्होंने गुड्स खरीदा तो एंट्री की। क्या एंट्री की? सुनिए ध्यान से। दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। सर यहाँ पे दो बातें करेंगे? हाँ, यहाँ जरूर करो, वरना फिर बाद में तुम सोचोगे यहाँ पे क्या कैसे होगा। तो मैं लिख के बता रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखूँ दो नहीं, ज्यादा बातें हो जाएंगी यहाँ पर, बातें। सबसे पहली बात, देखो क्या आया भाई, कैश आया। कैश आया बेटे, कितना कैश आया बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कितना कैश आया है रे? सर हमने उससे 26,000 लिया होगा, बोलो है कि नहीं? 25 हमारा, 1,000 गवर्नमेंट का। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये तो बात परचेज की बात है ना, सेल की बात नहीं होनी, सॉरी, सेल की बात करनी करनी अभी अभी हमें परचेज की बात करनी है, हम सेल की एंट्री करने लगे। तो बेटे जब परचेज किया तब क्या हुआ बताओ? माल आया, माल आया। जो हमने इधर की थी ना बातें, उसी का जस्ट अपोजिट। क्या भाई? कैश गया, सबसे पहली बात कैश गया। नंबर दूसरी बात, डिस्काउंट मिली, सस्ते में लिया है ना, कुछ डिस्काउंट मिली, हाँ जी डिस्काउंट मिली। अगली बात, माल आया, हाँ जी माल खरीदा, माल आया। नेक्स्ट, जीएसटी पेबल की बात करते हैं बेटा, जीएसटी पेबल की। ये जो 900 रुपए हमने जीएसटी दिया, क्या ये हमें से बाद में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये तो समझ लो, अगर हमने कहीं पे पैसे उठा करके रख दिए गवर्नमेंट के पास में, जो आगे जा करके उतने पैसे कम देने पड़ेंगे, एक तरह से क्या है, वो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है। तो ये जो जीएसटी इन्होंने पे किया, क्योंकि ये आगे जा करके कस्टमर से जब पैसे वसूलेगा ना 1,000 रुपए, तो उस 1,000 के अंदर ये 900 आ ही जाएंगे अपने आप। तो 1,000 रुपए ही गवर्नमेंट को देगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिर 100 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 900 रुपए उसे एक तरह से रिकवर हो जाएंगे। तो ये जो 900 रुपए है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या क्या बोलेंगे बेटे इस जीएसटी को? जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना, गवर्नमेंट देने वाली है, पहले गवर्नमेंट ने दिलाया था, अब क्या करेंगे? हमारा गवर्नमेंट के पास जब जमा चला गया तो गवर्नमेंट पाने वाली है। बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंट्रियां हैं, अगर आपने आज दम लगा दिया क्लास में तो मजा आ जाएगा। गवर्नमेंट के पास हमारा जीएसटी गया हुआ है बच्चों, गवर्नमेंट के पास हमारा जीएसटी गया हुआ है इस गुड्स पर, और जब इसी गुड्स को जब हम आगे सेल करेंगे तो उतना जीएसटी हम लोग कम पे कर रहे होंगे। जरा आना बेटा यहाँ पर। बेटा रूल क्या लगा बच्चों? रूल क्या लगा जी? रूल क्या लगा? रूल क्या लगा जी? रूल क्या लगा? रूल लगा जी, कैश गया, क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगा। कैश गया, कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट मिली, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डिस्काउंट हमें मिली। माल गया, क्रेडिट, अरे अरे माल तो आया है भाई, माल खरीदा है ना। सारे बच्चे सभी सो गए, बेटे माल आया। ओ बच्चों क्या कर रहे हो? तुम्हें झपकी तो नहीं आ रही?
तुमने से किसी बच्चे ने बोला नहीं? हाँ, माल तो आया था ना, कैश गया और माल आया। हाँ, जागो ग्राहक जागो, माल आया, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और गवर्नमेंट के पास हमारे पैसे जमा हो गए, जो आगे जाकर के वो हमें हमारे से उतने कम मांगेगा पैसे, गवर्नमेंट हमारे से उतना पैसे कम मांगेगी। तो मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए, मतलब डेबिट द रिसीवर, गवर्नमेंट पाने वाली है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। हम कर रहे हैं ट्रेडर के यहाँ पर एंट्री, जहां पर ट्रेडर जीएसटी का आगे बेनिफिट लेगा, तो एक तरह से वो उसकी कॉस्ट नहीं कहलाएगी, तो वो उसको क्या कहेगा, ये मेरी कॉस्ट पेड नहीं है, बल्कि वो मेरी रिसीवेबल है। ठीक है बेटा, आओ बेटा आओ, जल्दी से कराओ। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है जी? बेटे यहाँ पर है हमारी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री। आओ बेटे, क्या एंट्री होगी बेटे यहाँ पे बताओ, क्या एंट्री होगी? कैश गया जी, कैश गया, परचेज हुई, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल खरीदा? बेटे मैं कह रहा हूँ जो पहले एंट्री की थी ना, उसकी जस्ट अपोजिट है। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ लो, जीएसटी बेटे काम आएगा, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ जी बच्चों, इधर आओ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जो हमारा यहाँ पर इधर इधर जो माल हमने बेचा था, उसने माल खरीदा है, इसका जो जीएसटी पेबल है वो सामने वाले के लिए क्या है बेटा, रिसीवेबल है। इसको मैं बोलूं जीएसटी रिसीवेबल, क्यों? क्योंकि वो बेटे बाद में जाकर के ना उसका बेनिफिट ले लेगा, एक तरह से उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा फ्यूचर में, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होगा। 22,950 प्लस, सॉरी 22,500, आई एम सॉरी 22,500। और इधर क्या है बेटा, जीएसटी रिसीवेबल 900 रुपए। नेक्स्ट, हाँ 22,500, यस यू आर राइट। हाँ जी, जीएसटी रिसीवेबल। फिर इसके बाद में क्या होगा बेटे, इधर कैश गया, भाई उधर कैश पहुंचा तो कहां से पहुंचा, यहीं से तो पहुंचा। क्रेडिट वाट गोज आउट टू कैश, कितने का बेटे, 22,950 का। इधर टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो मिली, टू डिस्काउंट बेटे क्रेडिट ऑल इनकम्स, कितने की, 450 की। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? लो बेटा जी, अब इसके बाद में क्या होगा, ये आइए बेटा प्लीज वीडियो मतलब। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इसने माल खरीदा, हाँ जी, माल खरीदने की एंट्री कर ली, हाँ जी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आगे माल बेच रहे हैं, जरा देखना इनका सेल्स प्राइस कितने का है बेटे, जरा चेक करो। 25,000, नंबर एक बात, कितना बेटे, 25,000। और साथ में क्या करेंगे, ये 1,000 भी इनसे वसूलेंगे, बोलो है कि नहीं, कितने लेंगे, 26,000। हाँ जी, अच्छा बेटे जिसके यहाँ पे आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो क्या करें बच्चे, क्या करें, अच्छा अरे ये दे दे, मैंने माइक लगाया नहीं, आवाज तो सही आएगी नहीं। अच्छा चलो इधर आओ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे,
अगर मान लिया एक बच्चा कह रहा है सर इसमें भी रिबेट डाल दो, ले चलो इसमें भी डाल देते हैं, लो यहीं पे कर देते हैं भाई। 26,000 रुपए सामने वाले से लेंगे, सेल्स प्राइस के कितने 25 और 1,000 इसके कितने 26,000। 26,000 इनसे मांगने लग रहे हैं, लाओ भाई हमने तुम्हें सेल किया और जीएसटी के दोनों के हमें मिला करके 26,000 रुपए दे दो। यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि डिस्काउंट डालो, है ना, मैं डिस्काउंट डाल देता हूँ बेटा, और बताओ और बताओ, यही तो मैं चाहता हूँ, आप बोलो तो सही कितने परसेंट की डिस्काउंट है जी। वही सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, 2% की डिस्काउंट। अब तुम्हारी बारी कि तुम मुझे डिस्काउंट निकाल के बताओगे। हाँ जी, यहाँ पे हम डाल देते हैं बेटे, डिस्काउंट डाल देते हैं, डोंट वरी, आपने बोला और हमने नहीं डाला, ऐसा हो नहीं सकता। माइनस डिस्काउंट कितना 2%। बेटे मुझे अमाउंट बताओ सारे बच्चे फटाफट से। बेटा फाउंडेशन का बेसिक चल रहा है जनरल एंट्री, जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, और हम लोग कर रहे हैं स्पेशल एंट्री, कौन सी, जीएसटी वाली अकाउंट। कितने की डिस्काउंट है, वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड संजय, वेरी गुड यश। जरूरी ये नहीं कि अमाउंट सही हो, जरूरी ये है कि हम उस रेस में तो हैं। आओ बेटे, वेरी गुड महक, एफर्ट अच्छे हैं बेटे आप सब बच्चों लोगों के। आइए जरा बेटे, 2% देंगे किसका, जीएसटी का तो नहीं दे सकते ना, देंगे किसका, अपना पैसा छोड़ सकते हैं, दूसरे का पैसा नहीं। लो जी, तो बेटे 25,000 का 2% कितना होता है 500 रुपए। क्या मैं जीएसटी पे थोड़ा ना डिस्काउंट, चलो चलो मैं तुम्हें गवर्नमेंट से डिस्काउंट दिला देता हूँ, क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा कभी हो सकता है, मतलब ही नहीं। तो बेटे 25,500 है जो हमें रिकवर होंगे। चलिए जी बच्चों को ये क्लियर है, मैंने यहाँ पे से ये हटा दिया। अब बेटे दो बातें क्या होंगी, माल आया, नहीं नहीं माल गया, कितने का 25,000 का, नहीं जीएसटी में कम नहीं होता बेटे। आओ जी, जो बच्चे अभी जुड़े हैं बेटे, देखो उनको मुश्किलें समझ में आनी बात, ठीक है ना, जीएसटी में कम नहीं होता, हमने इस बारे में बात की है काफी लंबी चर्चा। सिर्फ अपने पैसे में से डिस्काउंट दे सकते हैं बेटे, काम टू द पॉइंट। आप सोचो ना, कॉमन सेंस से बेटे, अगर हम किसी से बोले कि भैया एक काम करो 2% हम डिस्काउंट देते हैं, कोई बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, तो कहेंगे भाई देख हम अपना पे तो पैसा, अपना ही तो पैसा छोड़ सकते हैं ना, जो पैसा सरकार को जाना उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। बेटे जीएसटी अगर परसेंटेज बेस है बेटे, तो किस पे आएगी, है जी, किस पे आएगी, हमारे, हाँ जी, किस पे, हमारे वाले अमाउंट पे। बेटा वो कैलकुलेशन का तरीका ना, जीएसटी में जब जाते हैं, शायद कोई सी इंटर वाला बच्चा आ गया इसलिए थोड़ा सा वो उसमें उधर की बात कर रहे हैं, वो बेटे वहां पे हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर अमाउंट, ठीक है ना, डोंट वरी, आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे ये चीजें पता है, ठीक है। कैलकुलेट वहां पे करते हैं, एंट्री यहाँ पे करते हैं। आइए जी, कम टू द पॉइंट, आप ही बताओ, क्या हम जीएसटी वहां पे कम जमा करते हैं, नहीं, जीएसटी तो पूरा जमा करते हैं ना, बस वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है दूसरा। आइए कम टू द पॉइंट। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहाँ की हम लोग बात करें, क्या कैश आया, कितने रुपए आया बेटे, 25,500 रुपए आया नेट, नंबर एक बात। फिर डिस्काउंट दी, डिस्काउंट खर्चा हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ डेबिट वाट कम्स इन 25,500, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए, और 2 जीएसटी और 2 सेल्स प्राइस, ठीक है। आइए जरा एंट्री करते हैं बेटे, जैसे यहाँ पर सेल परचेज पे एंट्री की, इस पर हेडिंग डाल लेना, बल्कि नंबर 1 एंट्री ऑन परचेज, इसके यहाँ पर होलसेलर रिटेलर के यहाँ पर। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर कौन सी एंट्री, नंबर 2 ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, सेल के टाइम पर क्या एंट्री होगी। हाँ जी लिखो बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 25,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए, 2 सेल्स कितना बेटा 25,000, और 2 टीडीएस पेबल, ध्यान से बेटे, 2 टीडीएस, गवर्नमेंट को कितना पेबल है, 2 टीडीएस पेबल, पेबल कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, पेबल कितना 1,000। गवर्नमेंट कह रही है लाओ भाई मुझे 1,000 रुपए दो, क्योंकि तुमने सेल की है इतने रुपए की,
फिर हम कहेंगे भाई गवर्नमेंट जी देखो जी सुनो मेरी बात, ये वही वाला गुड्स तो है, ये वही वाला गुड्स तो है जिस पर आप ऑलरेडी 900 रुपये ले चुके हो, तो फिर आप 1,000 रुपये के मांगने के हकदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमने 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 बेटे एक काम करो, क्या नाम है आपका? एक बच्चा आया, अब कह रहा है कि आप जोश से पढ़ाइए। बेटे ये स्टेज ऐसी है जहां पर अगर हम आपको जल्दी जल्दी कराएंगे ना, हाथों से गाड़ी फिसल जाएगी। यहाँ पे आंसर वो गलत गलत दिए जा रहा था, बताओ। आई थिंक वो फिर आ गया है दूसरे नाम दूसरी जगह से, फिर आ गया क्या? नहीं आया। मतलब एक तो आंसर गलत गलत दिए जा रहा है बच्चा, ऊपर से कह रहा है सर जोश से, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए मसाला। आओ जी, वो क्या चाहते हैं, ऐसे कोई बच्चे शैतानी करेगा तो आपका टाइम खराब करना चाहेंगे? बेटा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपका टाइम मैं खराब नहीं होने दूंगा, बस काम की बातें हो यहाँ पे। बेटे आराम से दोबारा से लिंक बनाओ। हमने सेल की, सेल किया, कौन सा वाला माल सेल किया बताओ? वही वाला जिस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है इस 1,000 में से 900। तो क्या गवर्नमेंट दोबारा से 900 ले लेगी? भाई हमने कितने रुपए ऐड किए ये बताओ, हमने कितने रुपए ऐड किए? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से बेटे। आओ आपको जीएसटी की अच्छे से नॉलेज कराओ। ये नलायक जो भी आंसर दे रहा था यहाँ पे, पता तो है नहीं, वो उल्टा सीधा पढ़ रखा है, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है। सुनो मेरी बात, कितने रुपए ऐड किए बताओ हमने? बेटे हमने तो ये 2,500 रुपए ऐड किए ना, तो 2,500 रुपए पे ही तो एक्स्ट्रा आएगा हमारा जीएसटी। बोलो, 2,500 रुपए पे एक्स्ट्रा जीएसटी कितना होता है जी बताओ? 100 रुपए। पहले लगा था कितना? 900 रुपए। उसमें हमने क्या किया, 2,500 जो ऐड कर दिया, तो 2,500 पे 4%, 100 रुपए तो एक्स्ट्रा आएगा, तो तभी तो वो 1,000 हो गया है। इसी माल पे जिसपे ऑलरेडी वो ले चुके हैं कितने, 22,500 तक वो जीएसटी ले चुके हैं। 22,500 तक वो जीएसटी ले चुके हैं, 22,500 का 4% वो ले चुके हैं। 900 रुपए आएगा, 22,500 का 4%। अभी हमने किया था, पहले भी किया था यहाँ पे, ये रहा जितने में उसने बेचा। तो जब 22,500 तक जीएसटी ले चुके हैं वो 900 रुपए, 22,500 से रुपए ऊपर जितने रुपए बढ़ेंगे उसी पे तो जीएसटी लेंगे। कॉमन सेंस। अब बच्चा गलत पढ़ रखा है, वो गलत आंसर दिए जा रहा है बहुत देर से, फिर जब उसे लगा कि नहीं मान रहा है ये, कह रहे जोश से पढ़ाओ, चलो ठीक है। अरे यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो है धीरे धीरे चलने की। बेटे 1,000 रुपए गवर्नमेंट मांगेगी तो हम कहेंगे गवर्नमेंट जी हम आपको 1,000 रुपए दे तो देंगे, लेकिन जरा देखो तो सही वो 900 रुपए आप हमें वापस दो। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, ध्यान से बेटे, ये जो हमने यहाँ पर इधर जीएसटी पेबल खोला है, क्या खोला है बेटा? जीएसटी पेबल। अब सबसे पहले तो इन दोनों की आपस में बात कराई जाएगी और कहेंगे भैया जीएसटी, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जीएसटी देना है कितना? बोलो बेटा, बोलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जीएसटी देना कितना है? 1,000। और जीएसटी जो आपके पास में ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी जो हमें अलाउ हो दो वापस पढ़ना, तो 900 रुपए। तो नेट कितना पे करेंगे? नेट पे सिर्फ करेंगे कितना? 100 रुपए, क्योंकि ये वही वाला गुड्स है जिस पर ऑलरेडी 900 का जीएसटी पे कर रखा है। ठीक है जी। अब इसी बात की हम एंट्री करने जा रहे हैं। लो बेटा जी, नंबर थर्ड एंट्री क्या? जीएसटी पेमेंट की एंट्री। तो हम जीएसटी पेमेंट की एंट्री के टाइम पर हम कैसे एंट्री करेंगे बेटे? देखो बेटे, अच्छा मैंने टीडीएस लिख दिया क्या? ओहो, टीडीएस नहीं, जीएसटी। किसी ने बताया भी नहीं, दिल तोड़ दिया तुमने ना बोल करके। आओ जी, एंट्री क्या होगी? जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू जीएसटी, मतलब ये 1,000 देना है, हाँ जी, रिसीवेबल जिसमें से 900 रुपए रिसीवेबल है।
इसका मतलब बाकी का नेट टू कैश कितने रुपए और पे करना है जी बेटा जी? 100 रुपए। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है बेटे। 100 रुपए का नेट कैश पेमेंट होगा जीएसटी का। ओके है जी। आइए जी जरा आगे बढ़ते हैं बेटे अगले स्टेज पर। अगली स्टेज कौन सी है बेटे? अगर रिटेलर भी आ जाए बीच में तो फिर से जैसे ये होलसेलर के यहाँ पर ट्रेडर के यहाँ पर हमने कहानी की है, बिल्कुल यही कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी ताकि टाइम ज्यादा ना लगे इन सब चीजों में। इसलिए मैंने क्या किया, इस चीज को रोक लिया। तो मैंने सीधा सीधा आ जाना है कहाँ पे बेटे? कंज्यूमर। बेटा सोचो जरा, कंज्यूमर को माल कितने का पड़ा? कंज्यूमर रो रहा है, आंसू बहा रहा है बेटे। इसकी आंखों से जो टपक रहा है वो पता है क्या है? ये आंसू नहीं, ये जीएसटी है। क्या है ये? जीएसटी। बताओ बेटे ये जीएसटी कौन भुगतेगा? यही तो भुगतेगा। बताओ बेटे माल के कितने पैसे दे रहा है ये? 25,000। इसको तो 26,000 का पड़ाना माल। ये जो खरीदेगा बेटे 26,000 में तो खरीदेगा बच्चों। क्या 1,000 का ये बेनिफिट ले पाएगा? ये बताओ बेटे, क्या ये 1,000 ऐसा है जो चला जा रहा है लेकिन बाद में वापस आ जाएगा? नहीं। होलसेलर के लिए, ट्रेडर के लिए तो ये माल, ये जो जीएसटी है ये फिर भी रिकवरेबल है, क्योंकि ये तो अगले वाले पर्सन पे डाल देते हैं उसका बोझ, तो उनके लिए तो एक कॉस्ट बनता नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो कंज्यूमर है, लिखिए बेटा यहाँ पे कंज्यूमर। कंज्यूमर इसीलिए तो बेटे कई बार जब जैसे क्या ना जीएसटी बढ़ता है तो सब हाय हाय करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। लो जी अब ध्यान से बेटे, इसके यहाँ पर क्या होगा? इसने तो कंज्यूम किया, ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। वैसे बेटे परचेज ये तब बोलता जब ये आगे बेच रहा होता है ना। इसके लिए तो जो भी है, ये मान लिया एज ए असेट्स है या एज ए कंज्यूमेबल है, तो मैं इसको कंज्यूमेबल डाल दूं, कंज्यूमेबल। हाँ जी, कंज्यूम, कंज्यूमेबल या परचेज डाल दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने जेब से दिया 26,000। क्या 26 में से कुछ वापस आने वाला है? ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। पूरा 26 गया, कुछ भी वापस नहीं आया। 26 पूरी की पूरी इसकी कॉस्ट मानी जाएगी, जिसके अंदर जीएसटी भी शामिल है। बेटे ये थी हमारी जीएसटी वाली कहानी। एक बार मैं इस कहानी को फिर से एक बार फटाफट से क्विक रिकॉल कर रहा हूं, किसी बच्चे का कुछ छूटा हो तो बेटे तुरंत के तुरंत देख लेना। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू हुई बेटे? सबसे पहले कहानी हमारी कहां से शुरू हुई बेटा? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में माल बना जिसकी कॉस्ट है कितने की? 22,500। जिस पर जीएसटी कितने का लग गया? कॉस्ट नहीं सॉरी, जिसका सेल्स प्राइस कितना है बेटे? 22,500। इसने माल बेचा, तो माल बेचा तो एंट्री क्या हुई? कैश भी आया ना? हाँ जी। जीएसटी भी लगा? हाँ जी। डिस्काउंट दी? हाँ जी, 450। कैश कितने का आया? 22,950 का। हाँ जी। आइए जी, ठीक है डन, सही है। हाँ जी, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट 22,950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450, टू सेल्स 22,500 और टू जीएसटी पेबल 900 रुपये। फिर अगली एंट्री क्या हुई बेटे? जीएसटी पेबल की पेमेंट की, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। प्लीज बेटे आपने जो नोट कर रखा है वहीं से क्विक रिकॉल करते रहे, ठीक है? आइए जी नेक्स्ट, अगली बात। अगले वाले के लिए 22,500 क्या है? कॉस्ट। उसने कहा मैं अपने से अगले वाले पर्सन को 2,500 रुपये जोड़ करके तब बेचूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट जोड़ करके बेचूंगा। भाई उसे भी तो मार्जिन चाहिए, वो भी तो कमाने के लिए बैठा है। उसने कहा मैं अपना प्रॉफिट कमाऊंगा 2,500। 2,500 जोड़ने से क्या होगा? उसकी असेट्स की, उसकी गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो
उसका सेल प्राइस अब की बार कितना है, 22,500 नहीं 2500, 25,000। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मुझे तो खाली 22,500 तक जीएसटी मिला है, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसका भी मेरे को जीएसटी चाहिए। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है बेटा, सेल पे जीएसटी लगाती है, जो सेल्स प्राइस है, टर्नओवर प्राइस है, ठीक है। तो उस पर बेटे कितना है, 1,000। अब 1,000 में से ऑलरेडी 900 रुपए का हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 100 रुपए का हमें और पेमेंट करेंगे। अच्छा जीएसटी वाली एंट्री दिखा दो, लो बेटा मैं देख लूँ, मैंने अभी देखा तुम्हारा मैसेज, ये रही। ठीक है हर्ष, हो गया, चले आगे। हर्ष नहीं सॉरी, यश। अच्छा थर्ड वाली, अच्छा वो तो उधर होगी ना बेटे। अच्छा थर्ड वाली समझ गया, कंज्यूमर वाली कह रहे हो, ओके। तो अब इसके लिए देखो बेटे, इसने क्या किया, इसने माल खरीद लिया, जो पहले वाले का सेल प्राइस था वो इसके लिए क्या है बेटे, कॉस्ट प्राइस। और क्योंकि 900 रुपए आ जाएंगे वापस, इसीलिए उसको कॉस्ट में डाल के रिसीवेबल में डाला, ठीक है। कितने का पेमेंट किया इधर से, 22,950, जो उधर रिसीव हुआ वो यहाँ से पे हुआ, जो उधर डिस्काउंट खर्चा है वो इसके यहाँ पे इनकम है। अब ये क्या कर रहे हैं, 2,500 रुपए और जोड़ करके बेटे कितने में सेल कर रहे हैं, 25 में। तो 25 पे जीएसटी कितना है बेटा, 1,000। यहाँ पे भी हमने डिस्काउंट ले ली 500 रुपए की। कैश में कितना है बेटे, 25,500। यहाँ पे जीएसटी कितना पेमेंट कर रहा है, 1,000। अब 1,000 की मैं बात करूं तो बेटे 1,000 में से ऑलरेडी 900 पेड है जीएसटी रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, जो नेट अमाउंट है वो 100 रुपए की पे होगी। सर यहाँ नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर है, इसलिए बार बार मीटिंग एग्जिट हो जा रही है, ओके। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे भी बारिश का मौसम बन रहा है, कोई बात नहीं बेटा, री एंटर होते रहना है ना। आ जाओ जी। तो नेक्स्ट वाले बंदे के लिए क्या है बेटा, ये जो यहाँ का सेल्स प्राइस है 25,000, वो अगले के लिए क्या होगी, कॉस्ट। और अगर उसके लिए रिकवरेबल होगा 1,000 तो वो जीएसटी रिकवरेबल में जाएगा, वरना वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, ये जो इधर का सेल्स प्राइस था वो सामने के लिए क्या है, कॉस्ट। लो बेटे 26,000, और वही हमारा पेमेंट हुआ। पॉइंट क्लियर है बच्चों। मुझे एक बार सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, और बेटा वीडियो ऑन करके बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सारे बच्चे बताएंगे वीडियो ऑन करके। हर्ष, महक, ईशा, श्रद्धा, संजय, ध्रुव, जल्दी बोलो बेटे, क्या ये बात ओके है, जल्दी से बोलो बेटे। हाँ जी, हर्ष ओके है, संजय ओके है, महक, ईशा, ध्रुव और श्रद्धा। बेटे आप सब बच्चों लोगों को भी ओके है, महक का भी रिप्लाई आ गया, और बाकी बच्चे सारे सो रहे हैं। हर्षा, हर्ष बेटा आप कह रहे हो रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा बेटा फिर तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि ये वाला ये सारी क्लास रिपीट करनी है, तो मैं आपके लिए इसी क्लास को, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिप्ले कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा तो रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बीच बीच में कनेक्शन टूट रहा था, ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत हुई। चलिए कोई बात नहीं, कनेक्शन की प्रॉब्लम तो बेटे रहती है। आइए जी, अब एक छोटा सा मैं एक चार्ट बना रहा हूँ बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है। मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट का, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार ये फाइल सेव कर लेता हूँ आपके लिए। हाँ जी, आइए बेटा 10 मिनट की क्लास और करते हैं हम लोग। एक चार्ट बनाना है आपको, क्या, देखिए ध्यान से। अकाउंटिंग प्रोसेस में, सुनिए ध्यान से, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर 3 चैप्टर इकट्ठे हैं, जनरल एंट्रीज, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस, जिसमें से हमारा जनरल एंट्री लगभग हो चुका है। एक आध एंट्री को इधर उधर होगी, वो हम करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस वगैरह में। हमारा यहाँ पे बेटे जो लेजर और ट्रायल बैलेंस है ये मैं कल कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जो जनरल एंट्री से जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं, और उनको टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, असेट्स, लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। तो लेजर और ट्रायल बैलेंस हम लोग करेंगे आगे, पहले हम लोग खत्म करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, और इसके बाद जाकर के कहानी आती है कहाँ पर,
फाइनल अकाउंट पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पे। तो अभी बेटे ये जो स्टेज है, ये 5 नंबर बेटे यहीं से आते हैं, और गिने गिनाए कम से कम 5 नंबर, कम से कम। तो अभी हम लोग एक चार्ट कर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट का। डालिएगा फटाफट से हेडिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, स्टार्टिंग 10 मिनट का, ठीक है, बोलता हूँ, आओ जी बेटा, फटाफट से चार्ट बनाएंगे मेरे साथ साथ में। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब बेटे क्लासिफिकेशन। ये दो तरह के बेस पे होता है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ, या मैं कहता हूं नंबर 1, इसको ऐसे लिखो, ट्रेडिशनल मेथड। और ये है बेटे हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, दो मेथड है बेटे, जिसके बेसिस पर अकाउंट्स को बांटा गया है अलग अलग टाइप में। यहां पर 3 तरह के अकाउंट होते हैं। नंबर 1, बेटे एक है हमारा नॉमिनल, दूसरा है हमारा रियल, और तीसरा है बेटे हमारा पर्सनल। अगला है हमारा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर हमारे होते हैं असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज, जिसमें कैपिटल भी आती है और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, ठीक है जी। कल हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट को, ठीक है। एक बस थोड़ा सा एक कोच चाहिए होता है हमें हर चीज को करने के लिए। क्या होता है कि अगर मैं आज ही टाइप्स ऑफ अकाउंट कराऊंगा तो आपके दिमाग से ना जीएसटी की एंट्रियां शायद शायद थोड़ा सा इफेक्ट डालने लगे कि हम लोग भूल रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं उसको अभी लेक्चर को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो आपको क्या करना है, आज पहले सारी की सारी जीएसटी वाली एंट्रियां रिवाइज करनी है बहुत अच्छे से। कल हमारा चलेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। कल की क्लास का मतलब क्या है, 5 नंबर। बेटे मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में काफी सारे क्विज चलाए, रिजर्व एंड सरप्लस है, यश। मैंने अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स किए टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। विश्वास मानिए, मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ आज देख करके कि बच्चों के आंसर मेजर 50% से ज्यादा, कोई कोई तो 90% से ज्यादा गलत आंसर। मुझे नहीं समझ में आया, बच्चों ने स्टडी मैट तक भी खोल के नहीं देखा क्या। वो तो शुक्र है, शुक्र क्या है भाई, भगवान ना करे पीरियड लंबा खींचे। भाई बच्चों को पता नहीं वो ऐसे अपने आप को कोचिंग पे डिपेंड क्यों कर लेते हैं। देखो मैं तो क्लास के अंदर सारा कराता हूँ, लेकिन बेटे स्टडी मैट एक बार खोलना तो चाहिए ना आपको भी। अल्टीमेटली स्टडी मटेरियल ही भगवान है, मैं भी तो वहीं से करा रहा हूँ ना आप लोगों को। तो आपको क्या करना चाहिए बेटे, बेटे स्टडी मटेरियल एक बार क्रॉस चेक हमेशा करने चाहिए, चाहे आप किसी किसी भी रेस्पेक्टेड टीचर से पढ़े। बेटे स्टडी मटेरियल ही हमारा भगवान है, स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस आने हैं, और सारा कुछ कॉन्सेप्ट उसी पे डिपेंड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से, बेटे स्टडी मटेरियल से हमेशा आप क्रॉस वेरीफाई करें। 90% से ज्यादा गलत आंसर होने का मतलब आप समझ रहे हो, या तो बच्चों ने ढंग से, या तो क्या यही गलती है, बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ा।
ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, अगर कोई टीचर इतने टाइम से पढ़ा रहे हो तो उन्होंने ढंग से ना पढ़ाया हो, मैं मान ही नहीं सकता। बच्चों ने पढ़ा नहीं है, उस टाइम बोर महसूस करते हैं जब ये जेनेंट्री, डेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर चल रहे होते हैं। 40% मार्क्स तक तो इसी से कवर होता है। हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपका ये जो है बीआरएस और सारी थ्योरी जो है, ये सारा बेटे 40 से 45 नंबर तो यहीं से कवर होता है, बेसिक से, जिसको हम ऐसे मुंह करके सुनते हैं, ओ रहने दे, बस रहने दे, बहुत हो गए, बहुत हो गया। 45 नंबर तक, 40 से 45 नंबर, समझ रहे हो मेरी बात? बच्चा कंपटीशन में क्या क्या करने जा रहा है? 40-45 को तो बोर होके छोड़ रहा है, 55 नंबर के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, उसमें भी उसका फुल कंसंट्रेशन नहीं होता है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट से कि इंस्टीट्यूट तुम हमें पास करो, गलत। फिर उल्टी सीधी मार्केट में अफवाहें शुरू हो जाती हैं, हर कोई अपनी बात भुनाने में लगा हुआ है कि भाई इंस्टीट्यूट को किसी तरह क्रिटिसाइज करो, बच्चों को लगेगा कि हम बच्चों के फेवर की बात कर रहे हैं। बेटे वो गलत है, प्लीज। अगर हम इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर हमें नहीं है हक इंस्टीट्यूट से नंबर मांगने का और इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करने का कि हमें पास करे। बेटे हम तो अपना काम पूरा करें ना, सबसे पहले अपना काम पूरा करें। बेटे अच्छे से पढ़ो, और तरीका यही है कि हमेशा स्टडी मटेरियल को क्रॉस वेरीफाई करो। आपसे अगर क्लास में कोई बात मिस भी हो गई, एटलीस्ट आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर रहे होंगे, तो वो चीज मिस जो हो गई होगी वो पकड़ तो लोगे आप, और वो साथ के साथ पकड़ी जा सकती है, बाद में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैप्टर के साथ साथ में आप सब बच्चे क्या करेंगे, स्कैनर खोल के रखेंगे हर चैप्टर को, जैसे क्लास में ओवर हुआ। स्टडी मेट तो मैं कराऊंगा ही क्लास में, आपको क्या करना है बेटे, आपको स्कैनर भी करना है। 10 ईयर्स जो होते हैं पिछले उसके, वो साथ के साथ निपटाने हैं, हर चैप्टर के साथ साथ में। ठीक है जी, चलिए फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ।